हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका शुभचिंतक ओम मिश्र। साथियों, आज हम बैठे हैं पंडित विद्यानंद जी के साथ। हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदू धर्म का एक बड़ा संगठन गायत्री परिवार, हिंदू धर्म क्या कहिए पूरे मानव समाज के लिए है। उसका आदर्श ही है मनुष्य में देवत्व का अवतरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय, मनुष्य को देवता बनाना और धरती को स्वर्ग बनाना। गायत्री परिवार एक ऐसा संगठन है जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबको जीना सिखाता है। और आज डॉक्टर साहब, उसके जो इस समय प्रमुख हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और उनकी धर्मपत्नी शैलबाला दीदी, इनको साजिश के तहत एक लड़की ने बलात्कार के केस में फंसाया है। तो हम आपस में चर्चा करेंगे आखिर इसमें क्या साजिश हो सकती है, समझना पड़ेगा। तो पंडित विद्यानंद जी, आपको क्या लगता है इसमें कहीं से साजिश है कुछ? देखिए, आप जो साजिश कह रहे हैं, इतना बड़ा ये संगठन है और डॉक्टर साहब की एक छवि जो है वो केवल देश की नहीं है, पूरे विश्व में उनकी छवि बनी हुई है। और देश में भी आप देखेंगे, किसी भी वर्ग में चले जाएं, वो चाहे खेल जगत में आप जा कर के देखेंगे, संगीत जगत में जा कर के देखेंगे, या राजनीति में जा कर के देखेंगे, या समाज सुधारक जो क्षेत्र है उसमें जा कर के देखेंगे, हिंदू धर्म में जा कर के देखेंगे, देश के किसी भी क्षेत्र में आप जा कर के देखेंगे तो डॉक्टर साहब की एक छवि दिखती है। एक गायत्री परिवार ही ऐसा है जहाँ पे गायत्री मंत्र से लेकर के यज्ञ के विषय में बैठ करके बताया जाता है, और वहीं पे देश के विश्व के डॉक्टरों को भी बुला करके बताया जाता है। मतलब अध्यात्म और विज्ञान का सबसे अच्छा सटीक अगर समन्वय कहीं दिखता है तो गायत्री परिवार में दिखता है, और डॉक्टर साहब उसको चलाते हैं, देखते हैं। लेकिन इस समय डॉक्टर साहब के खिलाफ है जो समझने की बात एक है ये साथियों, जो केस लगाई है लड़की, तो सुन के तो अपने को लगता है वो गरीब लड़की, उसके पिता की डेथ हो गई है और 14 साल की उम्र में गरीबी में वहाँ के रहने लगी, आज भी गरीब है। तो फिर उस लड़की का केस है। आप सोचिए कि एपी सिंह जैसा बड़ा वकील देश का, एपी सिंह मतलब वो वकील जो निर्भया के खिलाफ है, जो दोषी थे उनकी फांसी को जो बार बार टालते गए, दोषियों के पक्ष में जो वकील थे। अब विद्यानंद जी सोचिए, वो इतना बड़ा वकील अगर वो मानवता के नाते केस लड़ रहे हैं जैसा वो कहते हैं, तो क्यों नहीं सारी गरीब लड़कियों का केस लड़ते? उस लड़की को वो वकील मिले, इसका मतलब कि कहीं से साजिश तो होगी। नहीं, आपका इसका मतलब ये कहना है कि इतने बड़े वकील अगर जैसे हैं, हम लोगों को जो दिख रहा है कि इतने बड़े वकील का फीस देना, खर्च देखना, वो अपना टाइम लगाते हैं, अपना समय दे रहे हैं, आपका ये कहना है कि कोई राजनीतिक पार्टी इनके पीछे पड़ी होगी या पैसा खर्च कर रही होगी? आप क्या बताना चाहते हैं? आपकी कौन लोग ऐसे हैं जो इनके खिलाफ इस तरह की साजिश को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, ये तो हमारा आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। इसको हम ना तो गायत्री परिवार का विचार कह सकते हैं ना किसी का, लेकिन हम अपने से सोचें, अपने दिमाग पे जोर लगा के, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि उस लड़की के पक्ष में जो वकील है और जो माहौल बनाया गया, जो साथ लोग दे रहे हैं बड़े बड़े, इससे साबित होता कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ साजिश की गई। इसमें तो कोई शक नहीं, इसे तो हर व्यक्ति मानेगा। अब बात आती राजनीति की, बात आप कहें तो डॉक्टर साहब बीच में राज्यसभा के लिए भी मोदी जी ने कहा तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया, तो कुछ जुड़ा उनका इधर भाजपा में दिखा भी। तो अगर आप इसको राजनीतिक साजिश की तरफ देखेंगे तो हम लोग व्यक्तिगत अपना मान सकते हैं, हम गायत्री परिवार का नहीं कहेंगे विचार। आपको शायद याद होगा, एक बार डॉक्टर साहब ने कहा था 2019 के चुनाव से पहले, पत्रकारों ने पूछा था राहुल गांधी के बारे में कि अगर वो शांत कुंज जाना चाहें तो कैसा रहेगा, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि राहुल गांधी का तो मुझे चेहरा ही अच्छा नहीं लगता है, चेहरा ही मुझे नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि गायत्री परिवार को पहली बात जाने कि जो गुरुजी इसके थे, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सारे नेता वहाँ जाते, यहाँ तक लालू यादव गए तो चप्पल निकाल के आश्रम में गए, सब पार्टी के नेता। तो मुझे लगता है आपको याद भी होगा, जब डॉक्टर साहब ने राहुल गांधी को कहा था तो प्रमोद तिवारी जी ने उस पर वो विरोध किया था। नहीं, प्रमोद तिवारी जी ने बताया था कि डॉक्टर साहब को समझना चाहिए कि गुरुजी क्या हैं, गुरुजी के सिद्धांत क्या हैं। लेकिन एक बात फिर हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको लगता है, आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनको ये दिख रहा होगा, लग रहा होगा, मैं भी, हमको भी ये लगता है, लेकिन एक चीज़ आपको ये हम बताना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस जैसी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है, जो महात्मा गांधी जी के विचारधारों को लेकर के चलती, अगर वह ऐसा काज करती है तो भी ये घटिया है।
नहीं, एक चीज़ आपको ये भी पता है। आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन साथियों बार बार इसको हम आपसे कहना चाहेंगे, हम लोगों का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, इसका गायत्री परिवार से कोई लेना देना नहीं कि हम लोग जो कांग्रेस का चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है या नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। लेकिन केवल जो तथ्य हैं वास्तव में ये हमें याद दिला रहे हैं कि डॉक्टर साहब राहुल गांधी जी को कहते हैं कि उनका चेहरा देखना नहीं पसंद। इधर ठीक आप कह रहे हैं, प्रमोद जी ने अच्छा कहा था, प्रमोद तिवारी ने कहा था कि डॉक्टर साहब ने यह कह के गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का अपमान किया है। अब दूसरी बात आती है कि वो लड़की छत्तीसगढ़ की है, आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की है और यहाँ रहती थी, आदिवासी है, क्षेत्र से आती छत्तीसगढ़ में। अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कुछ कहा था। देखिए, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी ने ये कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बढ़ाओ का जो नारा दिया जाता है, इसके तहत काज होना चाहिए। उनका कहना भी गलत नहीं है, हम ये भी कहते हैं, क्योंकि अगर किसी भी राज्य की बेटी के साथ अगर कुछ ऐसा होता है या कुछ वो आरोप लगाती है, तो वहाँ का जो मुखिया हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको उसका साथ भी देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है। एक चीज़ ये भी हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, अगर कहीं भी ऐसा कहीं होता है, ऐसा नहीं कि यही एक घटना है, लाखों बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बलात्कार आज के हो जाते, गरीब होते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री लोग नहीं बोलते हैं, जबकि बोलना चाहिए, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में ही तमाम लड़कियों के साथ रोज होता होगा, लेकिन इसी लड़की के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए, वो हमारी बिटिया है, और इसी लड़की को AP सिंह जैसा बड़ा वकील मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि नहीं, ये शंका जाता है, ये मन में प्रश्न उठता है। मैं अब एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि मुझे चाहिए जो गुरुदेव जी का रास्ता था सारी पार्टियों से हट करके, तो कहीं जरा सा डॉक्टर साहब ने ऐसा किया, इन्हें भी चाहिए था कि पूरी तरह से पार्टी से हट के ये कहना कि राहुल गांधी का चेहरा नहीं पसंद, ऐसा करके देखिए पार्टियां कोई भी हो, आपस में नेता एक दूसरे को कुछ भी कहें, लेकिन आप सामाजिक संगठन चला रहे हैं, तो अगर आप ऐसा किसी पे आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है आज के डेट में मोदी जी को साथ देना चाहिए। मोदी जी का ये धर्म बनता है। आपको नहीं लगता जब डॉक्टर साहब ने खुला मोदी जी का साथ दिया इलेक्शन में, तो आज मोदी जी को क्या करना चाहिए? नहीं, मोदी जी का और डॉक्टर साहब का व्यक्तिगत संबंध रहा है, पहले से रहा है। डॉक्टर साहब और मोदी जी मिलते रहे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिलते रहे, और आपका व्यक्तिगत संबंध होना एक अलग होता है। लेकिन ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया था कि आपको राय धर्म का पालन करना चाहिए। वर्तमान में वो प्रधानमंत्री, वो एक राजा है और राजा का ये धर्म का पालन होता है। आप भागवत में आप देखेंगे, दिया गया, बताया गया है, युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह जी ने किया राय धर्म का पालन करिए। इसी नाते कांग्रेस ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया होगा, जहाँ तक है कि मोदी जी चाह के भी नहीं बचा सकते। अगर बचाते हुए मोदी जी दिखेंगे या मोदी जी का तंत्र इनको बचाते हुए दिखेगा डॉक्टर साहब को, तब ये मोदी जी की भद्द पीटेगी। देखिए जो है कि लड़की के साथ अन्याय हो रहा है मोदी जी के राज में, तो ऐसी जगह जाकर के फंस गए हैं डॉक्टर साहब कि मोदी जी लग रहा बचाएंगे भी नहीं और पूरा तंत्र इनके खिलाफ पूरा काम कर रहा है। लेकिन हमें इस पर यह सोचना चाहिए, तो क्षमा करिए, बुरा मत मानिएगा, सारे सामाजिक लोगों को जो धार्मिक सामाजिक काम करते हैं, या तो आप डायरेक्ट राजनीति में रहिए, राजनीति में नहीं है तो किसी भी नेता को, पार्टी को लेकर के इस तरह अगर आप बड़े चेहरा हैं, कोई सामाजिक संगठन के हैं, तो आपको इस राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें तो हम आपसे सहमत हो। डॉक्टर साहब ने जो बोला था या जो किया, जो ऐसा किया, ऐसा गायत्री परिवार का पुराना इतिहास नहीं है, तो नहीं करना, ये पहला नहीं है। जो उन्होंने किया गलत था, हम कह सकते हैं गलत था, वो निजी व्यक्तिगत थे, वहाँ पे गलत थे। हाँ, ये चीज़ जो है वो करना चाहिए। लेकिन अब आगे बात आती है कि ये साजिश के तरफ हमारा इशारा हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब की इतनी बड़ी गलती वो नहीं रही कि जिसके कारण इतनी बड़ी साजिश करके आज हिंदू धर्म को कमज़ोर किया जा रहा, हिंदुत्व को कमज़ोर किया जा रहा, ना कि गायत्री परिवार को कमज़ोर किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के मानने वालों को हिंदू धर्म बचाने के लिए आज आगे आना चाहिए। नहीं, देखिए पहले से रहा है, आज से नहीं है। जो और अन्य धर्म वाले रहे हैं, आज के 150 वर्ष पहले भी आप जाएंगे तो वहाँ से आपको लगेगा बड़े बड़े हमारे संत महात्मा भी ऐसे रहे जिनके खिलाफ साजिश होती रही हैं, आज भी है। लेकिन एक चीज़ जो आप कह रहे हैं ना, आज हमारा हिंदुत्व कहीं पार्टी में तो नहीं बट गया है, ये भी तो दिक्कत हो रही है। हमारा हिंदुत्व कहीं पार्टीवाद हो गया है। मतलब साथियों की राजनीति से ऊपर उठ करके हम अपने धर्म और भारतीय संस्कृति के बचाव में आगे आए, यह समय की मांग है। इस समय की मांग। जय हिंद, सत्यमेव जयते।